हम टॉपिक करते हैं लॉगरिथम, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले कॉन्सेप्ट के अंदर हम अगर एक संख्या दे रखी है हमें a, जिसकी पावर है y, तो उसकी वैल्यू इज इक्वल में आती है x। अब हम इसका लॉग लेना चाहे तो लॉग के अंदर जो इसकी वैल्यू आई है a की पावर y की, वो x वो उसके बेस में आ जाती है, और जो इसकी पावर है y वो इसका आंसर आता है। तो लॉग बेस a और इसका इनपुट है वो x है और इज इक्वल वाई, यानी कि जो लॉग ए दे रखा है वो उसका बेस कहते हैं और जो x है वो उसका इनपुट होता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें कोई संख्या दे रखी है 5 जिसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर होता है वो 25 होता है। अगर इसका हम लॉग लेते हैं तो लॉग लेने पर log 5 और जो 25 है वो उसके इनपुट में आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। इसको हम प्रूफ करते हैं तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, जिसमें log इसका बेस 5 है और इनपुट 25 है। log जिसका बेस 5 है और जो 25 है log का जो इनपुट है उसे 5 की पावर 2 के रूप में रख सकते हैं। log की प्रॉपर्टी के अनुसार अगर इनपुट की पावर है वो log के मल्टीप्लाई में आ जाती है, जिससे log है उसमें 2 log बेस 5 और इनपुट है वो 5 आता है। अगर log की प्रॉपर्टी के अनुसार उसका इनपुट और बेस इक्वल होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो आंसर 2 आएगा, जहाँ LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। आगे दे रखा है हमें अगर एक संख्या y जो इक्वल है log बेस a इनपुट x, वेयर जहाँ x है जो इनपुट है वो ग्रेटर देन 0 और जो बेस है a वो भी ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1, यानी कि जो a की वैल्यू है बेस की वैल्यू है वो 0 लेस देन a लेस देन 1 या a ग्रेटर देन 1 होती है। अब हम log के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं, जिसमें अगर log का बेस है वो e है, log का बेस नहीं भी दर्शाए तो भी वो e माना जाता है या ln में हो, तो इन सब की वैल्यू सेम ही आती है। अगर हमें log को बेस 10 में रखना है, अगर log को हमें बेस 10 में रखना है तो log x इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10x, ये इनमें रिलेशन होता है, जहाँ e है वो एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू e इज इक्वल टू 2.718 होती है। अब हम इस log इसकी कुछ प्रॉपर्टी या पॉइंट्स लिखते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है log बेस a इनपुट 1, यानी कि a है वो ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर log के अंदर बेस और इनपुट इक्वल है, यानी कि log बेस a इनपुट a, तो इसकी वैल्यू है वो 1 होती है। फिर पॉइंट नंबर 3 है वो बेस चेंज फॉर्मूला है। बेस चेंज फॉर्मूला के अंदर जैसे log बेस से इनपुट x है, तो इससे बेस चेंज फॉर्मूला चेंज करते हैं इज इक्वल टू, यानी कि बेस e या बेस 10 में चेंज करना है, तो log बेस e और इनपुट x है डिवाइड log बेस e और इनपुट a है। इसी प्रकार 10 में भी चेंज कर सकते हैं, तो इस e को हमें 10 में चेंज किया है तो वो 2.303 जो ऊपर और नीचे दोनों में आता है तो वो कैंसिल हो जाएगा। और या हम इसको अन्य फॉर्म में भी लिख सकते हैं log बेस a इनपुट x इज इक्वल टू log बेस e इनपुट x मल्टीप्लाई log, अगर डिवाइड में है तो ऊपर आए उल्टा करे तो इनपुट और बेस x चेंज हो जाते हैं, तो log बेस a और इनपुट a। पॉइंट नंबर 4 में अगर log बेस a दे रखा है और दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हो, जैसे x मल्टीप्लाई y, तो इसकी वैल्यू आती है इज इक्वल टू में log बेस a इनपुट x प्लस log बेस a इनपुट y, तो इसकी जो वैल्यू है उसमें log की जो बेस है वो इक्वल होने चाहिए a। पॉइंट नंबर 5 के अंदर log बेस a और जो इसका इनपुट है
वो अक्स डिवाइड वाई, यानी कि दो संख्याएं डिवाइड में हो तो उसकी वैल्यू होती है log बेस ए इनपुट अक्स माइनस log बेस ए इनपुट वाई। पॉइंट नंबर 6 के अंदर log जिसका बेस ए है और इनपुट एन है, log है जिसका बेस ए है और उसकी पावर एन है, और इनपुट है वो अक्स है जिसकी पावर एम है। तो log की कंडीशन में अगर इनपुट की पावर है वो log के मल्टीप्लाई में और जो बेस है उसकी पावर log के डिवाइड में आती है, तो एम डिवाइड एन log बेस ए इनपुट अक्स। क्वेश्चन नंबर या पॉइंट नंबर 7 जिसके अंदर log बेस ए इनपुट अक्स है, अगर इसे उल्टा लिखे या डिवाइड में रखे तो बेस और इनपुट अक्स चेंज हो जाते हैं, इज इक्वल टू 1 डिवाइड log बेस अक्स इनपुट ए। या इसे अन्य फॉर्म में रखे तो log बेस ए इनपुट अक्स मल्टीप्लाई log बेस अक्स इनपुट ए इज इक्वल टू वैल्यू 1 आती है, यानी कि उल्टा करने या ऊपर लाने पर वो बेस और इनपुट अक्स चेंज हो जाते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 8 के अंदर अगर log का जो बेस है उस बेस के समान ही किसी संख्या की घात में अगर उस log को रख दे तो आंसर इनपुट ही आता है, जिससे a की घात log बेस a इनपुट अक्स है तो आंसर इनपुट ही आएगा जो कि अक्स होगा। फिर अगला पॉइंट है एंटी लॉग। एंटी लॉग के अंदर log और एंटी लॉग एक दूसरे की उल्टी प्रोसेस होती है, जिसमें ए की वैल्यू प्राप्त करते हैं और एंटी लॉग लेकर दूसरे की वैल्यू पुनः प्राप्त की जा सकती है। इफ़ यदि log बेस ए इनपुट अक्स की वैल्यू अगर इक्वल में y है दैट, तो एंटी लॉग में अगर बेस ए है और इनपुट y है तो वैल्यू अक्स प्राप्त हो जाएगी, पुनः उल्टे नंबर प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर बेस ए है उसकी वैल्यू 10 ले और इनपुट अक्स है उसकी वैल्यू 100 ले, तो इससे पुट करते हैं log के बेस और इनपुट के स्थान पर, तो log बेस 10 और इनपुट 100 इज इक्वल टू 100 को 10 की पावर 2 रखा जा सकता है और वो log के अंदर इनपुट की पावर वो log के मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो इसे रख सकते हैं 2 log बेस 10 और इनपुट 10। और log के अंदर बेस और इनपुट अगर इक्वल है तो वैल्यू 1 होती है उसकी, और 2 मल्टीप्लाई में तो 2, तो y की वैल्यू 2 आ जाती है। एंटी लॉग लेने पर log कैंसिल हो जाता है, यानी कि एंटी लॉग बेस 10 पावर 2 या इनपुट 2 इज इक्वल टू अक्स, तो अक्स इज इक्वल टू 10 की पावर 2, तो अक्स की वैल्यू 100 आ गई, जो कि सेम नंबर ही फाउंड होते हैं, पुनः वही नंबर प्राप्त हो जाता है अक्स की वैल्यू। फाइंड नंबर, अब अंक पूछे जाते हैं हमें, जैसे 2 की पावर 10 दे दे, 2 की पावर 20 दे दे, उसमें नंबर की संख्या पूछी जाती है। जैसे 10 में 2 नंबर होते हैं, 100 में 3 नंबर्स होते हैं। तो जैसे log बेस 10 उसकी पावर 1 या इनपुट 1 है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसमें 0 की संख्या तो 0 ही होगी, जो आंसर आता है वही होता है, परंतु अंक पूछे तो उसमें एक अधिक होता है। जिससे अंक 1 था परंतु आंसर 0 प्राप्त हो रहा है, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तब अंक प्राप्त होगा 1। जैसे log जिसका बेस 10 है, इनपुट 10 है, तो वैल्यू 1 आती है, तो 0 तो 10 में 1 ही था, वो सही आंसर। परंतु अगर इसमें नंबर पूछे तो 10 में 2 अंक है, 1 और 0 2 अंक, तो 1 आंसर आए ना, उसमें 1 ऐड कर देते हैं। बड़ी संख्याओं में, छोटी संख्या में तो हम समझ सकते हैं सीधे, परंतु बड़ी संख्याओं में सीधे समझ में नहीं आता। log बेस 10 और इसका इनपुट 100 दे रखा है जिसकी वैल्यू 2 आती है, तो ये 0 तो 2 ही है 100 के अंदर, परंतु जो अंक है वो 2 नहीं है 3 है, तो 2 में 1 ऐड करना पड़ेगा। अगर log 10 इसका बेस है और इसका इनपुट है वो 1000 है, तो इसकी वैल्यू 3 है, तो इसमें 0 3 है, परंतु जो इसमें अंक होंगे वो 3 नहीं होंगे, 4 है, 1 0 0 0 3 0 और 1 1, तो 4 डिजिट हो गई, तो 3 में 1 ऐड करने पर वो 4 आएगा। सो नंबर्स टोटल वैल्यू में 1 ऐड करते हैं तो log में अंक, बड़ी संख्याओं को log की सहायता से उसमें अंकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल, इफ़ यदि दे रखा है log 2 की वैल्यू 0.3010, फाइंड नंबर 2 की पावर 20 की वैल्यू, इसमें अंकों की संख्या बतानी है हमें, तो अंकों की संख्या बताएंगे तो log ले लेते हैं, log से आसान होती है इन संख्याओं में अंकों की संख्या ज्ञात करना।
तो हम log 2 की पावर 20, तो अगर इनपुट की पावर है वो log के मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो अगली स्टेप में 20 log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है जो कि यहाँ पुट कर देंगे। तो 20 मल्टीप्लाई 0.3010, 20 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी 6.020, और जो नंबर है वो होगा एक एक्स्ट्रा, यानी एक ऐड करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू 6 + 1 7, तो उसमें अंकों की संख्या 7 होगी। अगर जीरो की संख्या पूछता तो वो 6 ही होती। 4 log 10 और इसका जो इनपुट है वो अक्स है। इसके लिए पूर्णांश भाग व दशमलवांश भाग दो क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें केस फर्स्ट बनता है x > 1 के लिए। तो हम यहाँ x > 1 यानी कि log बेस 10 2.56 लेते हैं, जो कि 1 से बड़ा है। इसमें पूर्णांश भाग होगा वो 1 - 1 यानी 0 होगा, क्योंकि हम पूर्णांश भाग देते हैं पॉइंट की बाईं तरफ या उससे पहले की जो संख्या है उनकी संख्याओं के जो अंक है उस संख्या में उससे एक कम होता है। यानी 2 है, यहाँ नंबर 1 है, 10 होता तो नंबर 2 होते, 1000 होता पॉइंट से पहले तो डिजिट 3 होती, तो 3 डिजिट की वजह से उससे एक कम होता है। 3 में 3 होती तो 3 - 1 2 हो जाता उसका जो पूर्णांश भाग है। केस नंबर 2 में अगर x की वैल्यू 0 <x < 1 है, तो इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर log की बेस में 10 है और जो इसका इनपुट है वो 0.16 है, इज इक्वल टू log बेस है वो 10 है, पॉइंट हटाएंगे तो 16 डिवाइड था 100 हो जाएगा। फिर हम log की प्रॉपर्टी से log बेस 10 और इनपुट 16 है -10 बेस है, और जो log का बेस 10 है और इनपुट 100 है। अब 16 को हम 2 की पावर 4 रख सकते हैं और 100 को 10 की पावर 2 रख सकते हैं, जो कि इनपुट की पावर है वो log के मल्टीप्लाई में आ जाती है, और बेस और इनपुट इक्वल है तो उसकी वैल्यू या उस log की वैल्यू 1 हो जाती है। तो 4 log बेस 2 - 2, log बेस 10 2 की वैल्यू हम लेते हैं 0.30, और तो 4 × 0.30 - 2, 4 को 0.30 से मल्टीप्लाई करने पर 1.20 आता है, और माइनस में 2 तो वैल्यू आती है -0.80। तो इसका पूर्णांश भाग पूछे तो इसको -1 से बढ़ा देते हैं, तो वो हो जाएगा -1.80, यानी उसे बार में रखते हैं पूर्णांश भाग को, तो 1 का बार 0.80। फिर ग्राफ बनते हैं log में, दो टाइप से बनते हैं। अगर एक संख्या दे रखी है y = log बेस a और इनपुट x दे रखा है, तो केस फर्स्ट बनता है या ग्राफ फर्स्ट बनाया जा सकता है जब बेस a है वो > 1 हो, और केस सेकंड से ग्राफ बनाया जा सकता है अगर बेस a 0 <a 1 हो। अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है log बेस 27 और इनपुट x है और इज इक्वल टू 2/3 है। अगर log को हटाना है तो हम जो log की बेस है, log का जो बेस है उसी संख्या की घात में उस log को रख दे तो बेस हट जाता है। तो 27 की पावर log बेस 27 इनपुट x इज इक्वल टू 27 की पावर 2/3। तो इनपुट आंसर आएगा तो x इज इक्वल टू 3 और 1/3 यानी 27 का घनमूल 3 होगा, और उसके पावर 2 करेंगे तो x की वैल्यू 9 आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में x की वैल्यू 9 आई। फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर log बेस x और इसका इनपुट 9/16 इज इक्वल टू -1/2। log हटाते हैं तो x की पावर log बेस x डिवाइड या x की पावर log बेस x 9/16 इज इक्वल टू x की पावर -1/2। तो यहाँ आंसर इनपुट आएगा तो 9/16 इज इक्वल टू x की पावर -1/2। अगर इन्वर्स को हटाते हैं तो संख्या उल्टी हो जाती है, तो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 16/9।
अगर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइड 9 का होल स्क्वायर, x इज इक्वल टू 256 डिवाइड 81। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू 256 डिवाइड 81 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा हमें log जिसका बेस 0.01 है और जिसका इनपुट है वो 1000 है। अगले स्टेप में log जो बेस है उसको हम इस रूप में रख सकते हैं कि 10 की पावर -2 और जो इनपुट है उसे 10 की पावर 3। अब हम log की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि इनपुट की पावर log के मल्टीप्लाई में और बेस की पावर log के डिवाइड में आती है। तो 3/2 log 10 बेस है और 10 ही इनपुट है। बेस और इनपुट इक्वल होने पर log है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारा आंसर 3/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर log बेस 2 log बेस 5 और इसका जो इनपुट है वो 625 है, जिसे हम 5 की पावर 4 के रूप में रख सकते हैं। तो अगली स्टेप में log बेस 2 log बेस 5 और 5 की पावर जो इनपुट है 4 होगी। इनपुट की पावर log के मल्टीप्लाई में आती है। तो अगली स्टेप में log बेस 2 और जो इसका इनपुट है वो 4 को 2 की पावर 2 के रूप में रखा जाता है। तो log बेस 2 और इनपुट में 2 की पावर 2, तो इनपुट की पावर रहती है वो log के मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो log बेस 2 और इनपुट 2 इज इक्वल टू 1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आंसर 1 आएगा। अगला नंबर का क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। वो दे रखा है log बेस 100 और इनपुट में 0.00001 है। तो अगली स्टेप में इसे निम्न प्रकार रखा जा सकता है। log बेस में 100 है उसको 10 की पावर 2 और जो पॉइंट में थी संख्या इनपुट में वो 10 की पावर -5 के रूप में रखी जा सकती है। अब पावर और इनपुट आगे आते हैं। तो -5/2 log बेस 10 और इनपुट 10। तो बेस और इनपुट इक्वल है तो log वाली की वैल्यू 1 और आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में -5/2। अगला नंबर का क्वेश्चन है 6 जो है log बेस है 27 और इनपुट है हमारा 9। तो अगली स्टेप में से रखा जा सकता है log बेस 27 है उससे 3 की पावर 3 और जो हमारा इनपुट है उसको 3 की पावर 2 रखा जा सकता है। बेस और इनपुट की पावर log के आगे आ जाती है 2/3 log बेस 3 और इनपुट 3। तो बेस और इनपुट अगर इक्वल है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो क्वेश्चन हमारा 6 का आंसर 2/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बेस चेंज फॉर्मूला पर आधारित है। इसमें अगर log है 4 संख्याएं हैं log में जो सभी मल्टीप्लाई में है और इसमें log बेस a इनपुट b मल्टीप्लाई log बेस b इनपुट c मल्टीप्लाई log बेस c और इनपुट है वो d मल्टीप्लाई log बेस d और जो हमारा इनपुट है वो a है। तो इसे बेस चेंज फॉर्मूला से चेंज करते हैं। तो बेस चेंज फॉर्मूला से चेंज करने पर ये स्टेप आती है log बेस e इनपुट b डिवाइड log बेस e इनपुट a। ऐसे ही अगले तीनों को चेंज करते हैं तो ये सब कैंसिल हो जाते हैं और हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमारा log बेस 10 और इसका इनपुट है 98 प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर -12 x प्लस 36 इज इक्वल टू 1। log हटाने के लिए 10 की पावर log बेस 10 इनपुट 98 प्लस रूट x स्क्वायर -12 x प्लस 36 इज इक्वल टू 10 की पावर 2। अब हमारा आंसर इनपुट आता है तो 98 प्लस x स्क्वायर -12 x प्लस 36 का रूट इज इक्वल टू 100 यानी 10 की पावर 200। 98 उधर जाकर 100 में से माइनस होगा तो 2 वैल्यू आएगी और फिर इसका रूट हटाएंगे तो 2 की स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा।
इक्वल में, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 बचेगा। फिर आगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x 4 इधर आकर माइनस होगा तो 32 इज इक्वल टू 0। फिर इसके फैक्टर करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। पहली में एक्स कॉमन लेने पर एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 4 ब्रैकेट माइनस 8 कॉमन आता है, माइनस का 8 लिया तो ब्रैकेट एक्स माइनस 4 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। फिर दोनों में से एक्स माइनस 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा ब्रैकेट के एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। या तो एक्स माइनस 4 इक्वल 0 होगा या एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 होगा। तो एक्स की दो वैल्यू आती है यहाँ पे, एक्स इज इक्वल 4 या एक्स इज इक्वल टू 8। अगला नंबर का क्वेश्चन हमारा 9, जिसपे log बेस 10 और इनपुट x दे रखा हमारा इज इक्वल टू -2। log हटाते हैं तो 10 की पावर log बेस 10 इनपुट x इज इक्वल टू 10 की पावर -2। यहाँ से log हटेगा तो आंसर सिर्फ इनपुट आएगा तो x इज इक्वल टू 10 की पावर -200 होता है, और इनवर्स में है तो 1/100। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1/100। अगला नंबर का क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन दे रखा हमारा log बेस 16 और इनपुट √2। तो हम इसे अगली स्टेप में रख सकते हैं log बेस 16 और से 2 की पावर 4 इनपुट है वो 2 की पावर 1/2 रख सकते हैं। इनपुट और बेस की पावर log की प्रॉपर्टी के अनुसार log के आगे आ जाएंगे तो वो होगा 1/2 मल्टीप्लाई 4 log बेस 2 और इनपुट 2। बेस और इनपुट अगर इक्वल है तो उस log की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर होगा 1/8। अगला नंबर का क्वेश्चन हमारा 11, वो दे रखा हमें 25 की पावर log बेस 5 और इनपुट 4। तो हम log का जो बेस है 5 और जो इसकी इनपुट है वो 4 है, तो हम log का जो बेस 5 है और जो log जिसकी घात में है उसको इक्वल करने के लिए 25 को 5 की पावर 2 में रख देते हैं, जो कि log के आगे आएगा। तो अगली स्टेप में 5 की पावर 2 log बेस 5 और इनपुट 4। log के अगर डिवाइड में है वो उसके इनपुट की पावर में रख सकते हैं log की प्रॉपर्टी से। तो अगली स्टेप में 5 की पावर log बेस 5 और इनपुट 4 की पावर 2। तो इनपुट की अगर बेस है log का और उसी की पावर में है वो, तो आंसर हमारा इनपुट आएगा। तो इनपुट हमारा 4 की पावर 2 और 4 की पावर 2 16 हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 12 है। 12वां क्वेश्चन है हमारा log बेस 2 log बेस 3 log बेस 2 इनपुट x इज इक्वल टू 1। पहले log हटाते हैं तो पहले log के लिए हम 2 की पावर में लेते हैं पूरी स्टेप को, तो 2 की पावर log बेस 2 log बेस 3 log बेस 2 इनपुट x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। अगली स्टेप में log बेस, अब इनपुट आंसर आएगा तो log बेस 3 log बेस 2 इनपुट x बचेगा इज इक्वल टू की पावर 1 2। फिर log हटाते हैं तो 3 की पावर log बेस 3 log बेस 2 इनपुट x इज इक्वल टू 3 की पावर 2। तो इसमें भी इनपुट आंसर आएगा तो log बेस 2 इनपुट x और 3 की पावर 2 9 हो गया। पुनः log हटाते हैं तो log की पावर log बेस 2 इनपुट x इज इक्वल टू और 2 की पावर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से इनपुट आंसर आएगा तो x इज इक्वल टू 512 है। हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा, यानी कि x की वैल्यू 512 होगी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 13, वो है 1/3 log बेस 10 इनपुट 125 माइनस 2 log बेस 10 इनपुट 4 प्लस log बेस 10 इनपुट 32। तो इसे हल करते हैं तो हमारे log के मल्टीप्लाई में है 1/3, तो वो हमारे इनपुट की पावर हो जाएगी। तो log बेस 10 इनपुट 125 का घनमूल माइनस log बेस 10 और जो log के 2 मल्टीप्लाई में था वो इनपुट की पावर में चला जाएगा 4 की पावर 2।
प्लस log बेस 10 इनपुट 32। 125 का घनमूल 5 होगा तो log बेस 10 इनपुट 5 माइनस log बेस 10 और 4 की पावर 2 16 हो गई प्लस log बेस 32। अगली स्टेप में हम लॉगथ्रम की प्रॉपर्टी लगाकर अगर 5 और 32 मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि प्लस में है log और माइनस में 16 वाला पद डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि ये log की प्रॉपर्टी है। तो log बेस 10 इनपुट में 5 मल्टीप्लाई 32 और 16 से 32 2 बार कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा 5 मल्टीप्लाई 2 तो log बेस 10 और इनपुट 10। अगर बेस और इनपुट अगर इक्वल है तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारा आंसर होगा वो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 के अंदर log और हमारा log a स्क्वायर डिवाइड bc प्लस log b स्क्वायर डिवाइड ac प्लस log c स्क्वायर ab। log की प्रॉपर्टी से अगर दो या दो से अधिक जो संख्याएं हैं अगर वो प्लस में log में समान बेस रखते हुए अगर ऐड होती है तो वो एक साथ रखने पर log के अंदर मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो log ब्रैकेट ए स्क्वायर डिवाइड बी सी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर डिवाइड ए सी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर डिवाइड ए बी। ऊपर ए बी सी का होल स्क्वायर बन रहा है और नीचे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है तो इनको एक साथ रखने पर अगली स्टेप में log ए बी सी डिवाइड ए बी सी का स्क्वायर। तो ए बी सी से ए बी सी कट गया 1 का स्क्वायर 1 होता है तो log 1 और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो क्वेश्चन हमारे 14 में आंसर होगा वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर के क्वेश्चन में 2 log बेस 10 और इनपुट 5 है प्लस log बेस 10 और इनपुट एट -1 डिवाइड 2 log बेस 10 और इनपुट 4 है। log के जो मल्टीप्लाई में है वो इनपुट की पावर में चले जाएंगे तो अगली स्टेप में log 10 और 5 की पावर 2 25 प्लस log बेस 10 इनपुट एट -1/2 है 4 की पावर में चला जाएगा तो 4 की पावर 1/2 होगी उसका रूट होगा तो 2 होगा। फिर log की प्रॉपर्टी से 25 और 8 प्लस वाला पद है और 2 वाला नेगेटिव पद है तो 2 डिवाइड में आएगा 25 मल्टीप्लाई 8 ऊपर आएगा। तो अगली स्टेप में log बेस 10 इनपुट में 25 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 2 से 8 4 पर कटेगा 25 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 100 तो log बेस 10 25 मल्टीप्लाई 4 अगली स्टेप में log बेस 10 और ये 100 होगा। 100 को 10 की पावर 2 रखने पर log बेस 10 और 10 बनेगा और उसके मल्टीप्लाई में 2 आएगा तो वो बेस इनपुट इक्वल होने की वजह से 1 हो गया। इसका आंसर 2 आ गया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर 2 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा log बेस 10 और इसका इनपुट 125 प्लस log बेस 10 और इनपुट हमारा ऐड। दोनों log के इनपुट अलग अलग है परंतु बेस समान है। बेस समान होने पर log की प्रॉपर्टी लगेगी जो कि log बेस 10 इनपुट 125 मल्टीप्लाई 8 125 मल्टीप्लाई 8 करने पर वो 1000 होता है। तो अगली स्टेप में log बेस 10 और जो हमारा इनपुट है वो 1000 होगा। 1000 को हम 10 की पावर 3 रख सकते हैं 3 log के मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि वो इनपुट की पावर है। तो 3 log बेस 10 इनपुट 10 है। अगर log का इनपुट और बेस इक्वल है तो वैल्यू 1 हो जाएगी आंसर 3 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 जिसमें दे रखा है log x डिवाइड y प्लस log y डिवाइड x इज इक्वल टू log ब्रैकेट x प्लस y ब्रैकेट। तो हम log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो log x डिवाइड y मल्टीप्लाई y डिवाइड x x कैंसिल हो जाएगा y से y कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू log x प्लस y और ये log 1 इज इक्वल टू log x प्लस y शेष रहेगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो हम रखेंगे log x प्लस y इज इक्वल टू 0। log हटाने पर हम log के समान बेस है उस बेस के समान ही संख्या की घात में स्लो को रख देते हैं
तो उसको रखते हैं ई की पावर log बेस ई एक्स प्लस वाई इनपुट है इज इक्वल टू ई की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा आंसर होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्वेश्चन दे रखा हमारा 1 डिवाइड log बेस ए इनपुट बी सी प्लस 1 डिवाइड log बेस बी इनपुट ए सी प्लस 1 डिवाइड log बेस सी इनपुट ए बी प्लस 1। तो हम इसे रखने के लिए ए को हम log बेस ए के रूप में रख सकते हैं। इसी प्रकार अन्य दो क्वेश्चनों में भी यही प्रक्रिया लगेगी, अन्य दो स्टेप में यही प्रक्रिया लगेगी। तो अगले पद में होगा तो हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से रखेंगे 1 डिवाइड log बेस ए इनपुट ए बी सी प्लस 1 डिवाइड log बेस बी इनपुट ए बी सी प्लस 1 डिवाइड log सी इनपुट ए बी सी। तो अगर इसे उल्टा करते हैं तो log प्रॉपर्टी के अनुसार बेस और इनपुट एक्सचेंज हो जाते हैं। तो log बेस ए बी सी इनपुट ए प्लस log बेस ए बी सी इनपुट बी प्लस log बेस ए बी सी इनपुट सी। अगर log की प्रॉपर्टी से अगर तीन संख्याएं योग में हो सेम बेस के साथ तो वो एक साथ log में मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो log बेस ए बी सी इनपुट ए बी सी, तो log का बेस और इनपुट इक्वल होगा ए बी सी, तो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 log बेस 10 इनपुट 10 प्लस log बेस 10 इनपुट 10 की पावर 2 प्लस ऐसे ये सीरीज 10 की पावर n तक चलती है। तो हम जानते हैं कि log के अंदर इनपुट की पावर log के मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो अगली स्टेप में log बेस 10 प्लस 2 log बेस 10 इनपुट 10 प्लस और ये n log बेस 10। अब इसमें से log बेस 10 और इनपुट 10 कॉमन आ रहा है और कोष्टक यानी कि अंदर बच रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 n सीरीज तक है। तो log बेस 10 और इनपुट 10 है, तो इसकी वैल्यू इसमें इनपुट और बेस इक्वल होने की वजह से इसकी वैल्यू 1 हो गई। और जो हमारी 1 से n तक जो सीरीज़ बन रही है तो n संख्याओं के योग का फॉर्मूला बन रहा है जो होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट डिवाइड 2। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट डिवाइड 2। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री ऐसे ही है सीरीज चल रही है log 10 89 डिग्री तक। अब हम जानते हैं कि अलग अलग सेम बेस में log प्लस में हो तो वो मल्टीप्लाई में एक साथ हो जाते हैं log में। तो log 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री सीरीज 10 89 डिग्री तक मल्टीप्लाई में है। अगली स्टेप में हम जानते हैं कि 10 1 डिग्री 89 इसकी वैल्यू 1 हो जाती है क्योंकि 10 89 को कोट में चेंज करेंगे तो 10 और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इससे पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो log 1 बचेगा अंदर तो उसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 21 इफ यदि log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.3010 फाइंड नंबर 5 की पावर 20। इसमें हमें अंकों की संख्या बतानी है। तो हमने पढ़ा था कि अंक होते हैं वो जो log है उसकी सहायता से जो आंसर आता है उससे एक अधिक होता है। तो हम log लेते हैं 5 की पावर 20 का। तो log 5 की पावर 20 हमारा log की प्रॉपर्टी से log के इनपुट है तो इनपुट की पावर है वो log के मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो 20 log 5। अब 5 की वैल्यू देने के रखी है तो हम इसे 2 में चेंज करने के लिए हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 20 log 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2, ऊपर 10 हो जाएगा नीचे 2, तो 20 ब्रैकेट log 10 माइनस log 2 ब्रैकेट। log 10 की वैल्यू 10 की बेस और इनपुट्स इक्वल होते हैं तो 10 हो जाती है तो वैल्यू 1, तो 20 ब्रैकेट 1 माइनस 0.3010 1 माइनस से 0.3010 का सब्ट्रैक्ट करने पर 20
मल्टीप्लाई 0.6989 आता है। 20 को 0.6989 से मल्टीप्लाई करने पर 13.9780 आंसर आता है, परंतु नंबर पूछा है जो कि लोग से आने वाले आंसर से एक अधिक होता है, तो होगा 13 + 1 = 14। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 14 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 22, यानी कि एक हमें संख्या दे रखी है log बेस 10 इनपुट 6.7432 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, जिसके में हमें पूर्णांश भाग बताना है। तो हम इसे हल करते हैं अगली स्टेप में। log बेस 10 इनपुट 6.7432, यानी कि log की प्रॉपर्टी से जो मल्टीप्लाई में संख्या उसे प्लस में सेम बेस के साथ अलग अलग प्लस में रखा जा सकता है। तो log बेस 10 इनपुट 10⁻⁻5, हम जानते हैं कि इनपुट की पावर है वो log के मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो log बेस 10 6.7432 माइनस इनपुट की पावर आगे आई log के, तो -5 log बेस 10 इनपुट 10। बेस इनपुट सेम होने पर वैल्यू 1 हो जाती है log की, तो हम लिखेंगे। और log बेस 10 6.7432 से हमें जो हमारा पूर्णांश भाग होगा वो 0 होगा, क्योंकि पॉइंट से पहले 6 है जो कि एक नंबर है, उससे एक कम कर देंगे तो 0 -5, अगले से -5, तो आंसर -5। तो इस संख्या का जो पूर्णांश भाग होगा वो -5 होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 22 का आंसर -5 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, उसमें दे रखा है a² + b² = 34ab। हम दोनों तरफ 2ab ऐड करते हैं, तो a² + b² + 2ab = 36 + ab। LHS में हमारा फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर और वो ऐड होकर इक्वल में 36ab। फिर हम दोनों स्क्वायर उधर जाकर रूट करेगा, तो a + b 36 रूट से बाहर 6 हो जाएगा और रूट में ab बचेगा। फिर 6 इधर आएगा तो डिवाइड में, तो a + b डिवाइड 6 = ab का रूट। और अगली स्टेप में हमारा log a + b / 2 = 1/2 log मल्टीप्लाई में ab। तो अब हम log की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट log a + log b। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा log a + log b। अगला नंबर का क्वेश्चन हमारा 24 नंबर के क्वेश्चन के अंदर log 2 की वैल्यू दे रखी है हमें 0.30103 और हमें फाइंड करना है 2 की पावर -100। उसमें अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इसका log लेते हैं। log 2 की पावर -100, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से इनपुट की पावर log के मल्टीप्लाई में आती है, तो -100 log 2। log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमें, तो यहाँ पुट करते हैं, तो -100 मल्टीप्लाई 0.30103। -100 मल्टीप्लाई होता है 0.30103 से, तो आंसर आता है -30.103। और जीरो की संख्या पूछी है हमें इसमें, जीरो की संख्या आंसर आता वही होता है, तो हमारा इसमें 30 होगा। तो 24 नंबर के क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा जीरो की जो नंबर्स है वो 30 आएगा। अगला नंबर का क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन 25, इफ यदि log की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है log 2 की जो इक्वल है 0.3010 के, फाइंड पूर्णांश भाग पूछा है यानी 2 की पावर 100 का। तो हम इससे log की सहायता से हल करेंगे। log 2 की पावर 100 यानी 2 इनपुट है जिसकी पावर 100 है और इनपुट की पावर 100 है, वो log के मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो 100 log 2। तो log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो वो यहाँ पुट कर देंगे, तो 100 मल्टीप्लाई 0.3010, 100 मल्टीप्लाई 0.3010 की वैल्यू आएगी 30.10। और जो पूर्णांश भाग होता है वो आंसर ही होता है, तो वो पूर्णांश भाग होगा हमारा 30।